हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उस टॉपिक में और भी आगे बढ़ेंगे। हम इस टॉपिक का ऑलमोस्ट इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आधा खत्म कर चुके हैं। अभी जो कंसेप्ट आपका बचा हुआ है, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला है ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा, ये आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ज्यादा डेरिवेशन इधर है नहीं, ये कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा। And after that we will proceed on to electric dipole, and electric dipole is an important concept. There are two very important derivations related to electric dipole, and also there are some important numericals which can be asked in your board examinations. And also if you keep the point of view of your competitive exams like JEE and NEET, then also the concept of electric dipole is very important. So without any further delay, let's start today's video. तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज रिटन ओवर हियर एंड इट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ज्यादातर जगह में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूज करते हैं हम लोग, बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So first of all, let us understand clearly the basic thing, the just basic thing, what is meant by electric lines of force। उसके बारे में हम लोग फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए ना, तो चलिए पता करते हैं उसके बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? देखिए, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है फिजिक्स में। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, कोई भी अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रीजन में मैंने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। अगर उस टेस्ट पॉजिटिव, अब इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस पाथ में मूवमेंट होगा, वो एक कर्व पाथ भी हो सकता है, कुछ इस तरह से कर्व पाथ भी हो सकता है। दिस कैन बी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ऑल्सो इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है। मतलब जहां पे जो केस होगा हम लोगों को वहां पे वो करना होगा। दैट विल बी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मतलब क्या है? लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आप भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए डेफिनेशन को पहले हम लोग पकड़ लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ डेफिनेशन को। व्हेन, not when, let us start with another word, the straight line, और या फिर कर्व पाथ भी हो सकता है, और कर्व पाथ followed by a test positive charge when it is kept in an electric field। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा हुआ होगा, वहां पे जो कर्व्ड पाथ या फिर जो भी पाथ वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, that will be our electric lines of force when kept in an electric field। this will be our definition। definition नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये definition को हम लोग अगर समझ गए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। सो नाउ देयर आर सम सर्टेन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको सारे प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। मैं आपको सिर्फ वो रेलिवेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपके कंसेप्चुअल बेस क्रिएट करेंगे, जिसके हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर जगह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो कंसेप्ट आप यूज करके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में भी कुछ कंसेप्ट्स लगते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड। सो आई विल टेल यू ओनली द रिलेवेंट कंसेप्ट्स। देखिए, सब कुछ तो रिलेवेंट नहीं है ना, वी हैव टू फोकस ऑन द रिलेवेंट थिंग। ज्यादा फोकस हम लोग को रिलेवेंट चीज पे होना चाहिए। सो आई विल टेल यू द रिलेवेंट पॉइंट्स related to this topic। So the first property, now write down some properties, we will discuss some properties of electric lines of force, some properties related to this point। So what are those properties? Let us first discuss
the first property that I'm going to write over here is that if there is a charge, किसी भी चार्ज के अगर एक चार्ज बॉडी है, एक सपोज ये एक बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया है, सपोज दैट चार्ज इज Q. नाउ इफ Q इज पॉजिटिव, अगर ये Q पॉजिटिव हुआ मतलब ग्रेटर देन 0, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं ये वाला पॉइंट. चलिए, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा उस बॉडी के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. सपोज लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट. पहले मैं आपको समझा देता हूँ. ये अगर एक बॉडी है, ये अगर एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q. अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव है उसके हिसाब से कुछ डायरेक्शन होगा, वो मैं सेकंड पॉइंट में बताऊंगा. फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर ये चार्ज बॉडी है देन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस चार्ज बॉडी. अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूँ, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर जो लाइन होगा दैट, और सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. कुछ इस तरह से होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे जो लाइंस उस पॉइंट पे 90 डिग्री पे होंगे दैट विल बी आवर, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे होगा उस पॉइंट के साथ. अगर दूसरा लिंक इस्तेमाल करता हूँ आपको समझने में और आसानी होगा. अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट पे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ये परपेंडिकुलर होगा जहां पे भी हम लोग ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर होगा. दैट इज आवर पॉइंट. तो चलिए पॉइंट को लिख लेते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी कंसेप्ट. लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ELF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये ELF इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर साइन लिखा है मैंने, आप कॉपी में परपेंडिकुलर लिखिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी. और यू कैन राइट कंडक्टर पे भी वही होता है. कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. कंडक्टर का कंसेप्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप चार्ज बॉडी लिख लीजिए, कंडक्टर लिखने का जरूरत नहीं है. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. आई होप यू हैव रिटन दिस पॉइंट इन योर कॉपी. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड पॉइंट. मैं अभी डेफिनेशन को रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो सेकंड पॉइंट अभी आते हैं. चार्ज अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ, आपके माइंड में ये सवाल आया होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या कोई डायरेक्शन चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा. चलिए देखते हैं कैसे होगा. नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी, चार्ज बॉडी. ये एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q, जो मैंने कहा आपको पॉजिटिव है. Q अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 मैंने इसलिए लिखा. तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो तो बिल्कुल होगा. लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कौन से डायरेक्शन पे होगा परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ना एक डायरेक्शन है. यहाँ पे एक और बॉडी है, उस बॉडी को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ. Here Q is negative. इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है Q, लेट अस सपोज दैट इज नेगेटिव, लेस देन 0, उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा. अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे लाइंस परपेंडिकुलर हैं सरफेस के उस पॉइंट के हिसाब से, अब अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों के डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा. एक डिफरेंस है, and that is if the body is positive,
then the electric lines of force are directed out of the body, outwards, बाहर की तरफ directed होगा. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, बाहर की तरफ, बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बॉडी से बाहर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड्स टू द बॉडी. ये होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ. और अगर ये चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये क्यू का वैल्यू लेस देन 0 है, देन द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी. तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव के ऑपोजिट हो जाएगा, टुवर्ड्स द बॉडी. एरो को देखिए आप कौन से डायरेक्शन में है. ये डायग्राम आप अपने कॉपी में बिल्कुल ड्रॉ कर लीजिए, ये दोनों डायग्राम्स. अभी मैं ये पॉइंट आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्या लिख सकते हैं आप. ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, काफी आसान है. चलिए देखते हैं. तो सेकंड पॉइंट दैट वी विल डिनोट इज दैट फॉर पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली लिखा है मैंने, फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ELF मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि जल्दी लिख सकूं. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर directed out of the body, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा. एंड फॉर नेगेटिवली, ये मैंने नेगेटिवली लिखा है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, फॉर नेगेटिवली चार्ज बॉडी the electric lines of force are directed towards the body. I think this point is also clear with you all. काफी आसान है, ये नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में. चलिए मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ. आई होप यू हैव नोटेड दिस. नाउ थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज दैट टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेंगे वो. टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर क्रॉस ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे का क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट अस प्रोसीड टू अनदर पॉइंट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये मैं, अगर आपने लिख लिया हो, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. अब थर्ड पॉइंट में मैं यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस तो बहुत सारा है. ये थर्ड पॉइंट था, सॉरी, देन इट मस्ट बी द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, पॉजिटिव बॉडी अगर है, प्लस क्यू है, ये पॉजिटिव बॉडी है तो इसके बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा. और अगर नेगेटिव बॉडी है इसके अंदर की तरफ आएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव बॉडी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बॉडी. मतलब electric lines of force always start from the positively charged body and end towards the negatively charged body. This is another point. चलिए लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, मैं आपको लिख के देता हूँ. You will note down that point in your copy. Electric lines of force start from positively charged body. Lines of force start from the positively charged body and end on the negatively charged body. This is our fourth point. Very important point. Please write this down in your copy. This has to be noted down in your copy so that you remember these points.
चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आई होप यू हैव रिटन दिस कंसेप्ट इन योर कॉपी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन काफ़ी आसान है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर एक बार इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में और रिवाइज कर लेंगे, आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि इनमें से ना कुछ पॉइंट्स आपको पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। राइट डाउन 3 और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो आप इन प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं। आपको ये याद रहना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी काम आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा कि ये कैसे काम आते हैं। अब एक और पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ। लेट अस यूज द ब्लैक इंक नाउ। फिफ्थ पॉइंट, अभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको कहा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इनके ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन होता है। तो आप लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स possess longitudinal tension। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन मैंने लिखा है, इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये है दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली और लेंथ वाइज। ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनली कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे पोजेस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज दैट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exert lateral pressure on one another। The electric lines of force exert lateral pressure exert करते हैं एक दूसरे के ऊपर। lateral pressure on one another। यह पॉइंट भी आप अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए। So these were the मेन पॉइंट्स। मैंने आपको जो 6 पॉइंट्स बताए, ये 6 पॉइंट्स रिलेवेंट है और ये 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको ज़्यादातर जगह में काम नहीं आता है, तो ये 6 पॉइंट्स आप याद रखिए। मैंने आपको रीज़न भी दिया था। पहले के जो 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए वो ज़्यादातर जगह में काम आते हैं। वो 2-3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर देम वेरी वेरी क्विकली। यू हैव टू रिमेंबर देम टुडे ऑनवर्ड्स। आप अपने घर पे कॉपी पे नोट कर लीजिए और आज ही उन पॉइंट्स को रिमेंबर कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करने की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर और भी शायद 1-2 या मैक्सिमम 3 वीडियोस, 2 से 3 वीडियोस में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम लोग खत्म कर देंगे। एंड आफ्टर दैट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स विल बी ओवर। और अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया हो, देन यू विल नॉट फेस any big issue or any big trouble in the upcoming chapters of electrostatics, क्योंकि उनमें जो derivations हम लोग करने जा रहे हैं that will be very important and those are related to the basics of this chapter। तो ये आपका बेसिक बनाता है electrostatics के। that is why this is the entry level, this is the first chapter in your electrostatic syllabus। और जो हम लोग का 11th का टॉपिक चल रहा था, मैंने वेक्टर्स खत्म करवाया था, तो मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो उस चैप्टर में मैं आपको कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझा दूंगा बेसिक लेवल पे, जो आपके फिजिक्स के कैलकुलेशंस में काम आता है। एंड देन वी विल प्रोसीड विद मैकेनिक्स। हम लोग मैकेनिक्स में घुस जाएंगे उसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड whenever I upload any new video। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।